Hi guys, how are you? I hope all you are doing good. Welcome to the Edu Everybody. Let's experience the education. तो मैं आ चुका हूँ आप लोग के लिए नया कोर्स लेकर, दैट इज़ वेब डेवलपमेंट. सो आई होप यू आर एक्साइटेड टू स्टार्ट विद मी. लेट्स स्टार्ट. सो स्टार्ट करने से पहले, वेब डेवलपमेंट एक वो टॉपिक है जिसमें हमें बहुत से ऐसे वर्ड्स होते हैं और आई कैन से ऐसे टर्म होते हैं जिनके साथ हमें फैमिलियर होना पड़ता है. मैं आपसे बोलूँ व्हाट इज़ इंटरनेट. everyone is using the internet, but many of you don't know the exact definition of it. Okay, you don't need everything exactly, but you should have a some idea. Okay, so आज हम इसके सम बेसिक टर्म को डिस्कस करेंगे. सो ये इसका जस्ट सा इंट्रोडक्शन पार्ट है. हम लोग नेक्स्ट वीडियो से हम लोग हर एक चीज़ को डीपली समझेंगे. कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो आपको रटना पड़े, कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो आपको समझ में ना आए, कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा. आप मेरे साथ बने रहिए. मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप स्टार्ट से लेके एंड तक हर एक चीज़ सीखेंगे. ना कि सीखेंगे, बल्कि एट द एंड ऑफ द सीरीज you will surely become a person who can make a website, and not only make a website by yourself, but you can give the website to your friend. You can make the portfolio of yours for yourself as well. You can make the portfolio for another. So पहला है हमारा टर्म, what is internet. okay, so अगर मैं पूछूं आपसे कि इंटरनेट क्या है, so आप 10 सेकेंड पॉज लीजिए और सोचिए कि व्हाट इज़ इंटरनेट. आई होप ऑल यू हैव थॉट. सो द बेसिक डिफिनीशन विच आई कैन से द इंटरनेट इज़ द इंटरनेट इट्स अ ग्लोबल कंप्यूटर नेटवर्क. ये ग्लोबल कंप्यूटर नेटवर्क होता है इन विच अ लॉट ऑफ कम्युनिकेटिंग डिवाइसेज आर कनेक्टेड, ओके, विथ सम स्टैंडर्डाइज कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल. मैं बोलूँ कि मेरा कंप्यूटर लाइक मैं आपको एक मेल भेजता हूँ. सो मैं अपने कंप्यूटर से आपके कंप्यूटर पे कनेक्ट हूँ बाई समहाउ. कैसे? इंटरनेट के द्वारा. आप मेरा वीडियो स्ट्रीम कर रहे हो एक सर्वर से. आप मेरे वीडियो को, वो वीडियो आपके लैपटॉप पे चल रहा है, क्योंकि जो मेरा इन्फॉर्मेशन है वो इन द फॉर्म ऑफ चंक्स आपके यूट्यूब चैनल पे अब आ रहा है, और आपको वो अपलोड किया हुआ मेरा वीडियो प्रॉपर आप देख पा रहे हो, आप उसे स्ट्रीम कर पा रहे हो. सो इंटरनेट क्या है? इंटरनेट इज़ अ कनेक्शन ऑफ कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस विद स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल. मेरा कंप्यूटर आपसे कंप्यूटर से कनेक्टेड है, मेरा कंप्यूटर सर्वर से कनेक्टेड है, सर्वर का कंप्यूटर आपसे कनेक्टेड है. सो यू कैन से इट इज़ अ कनेक्शन एंड वी कॉल्ड इट एज अ इंटरनेट. इट्स अ ग्लोबल कनेक्शन. ओके, I hope you are clear. Internet is not a big thing. It's a global computer network providing a variety of information and communication facilities consisting of interconnected networks using standardized communication protocol. Okay, so I hope you are clear, or simply you can say it's a net. It's a worldwide system of computer network. And now let's discuss what is IP address. So maybe आप लोगों ने बहुत हर बार आपने मूवी में भी देखा होगा, आप लोगों ने शो में भी देखा होगा कि जब हम किसी चीज़ को हैक करते हैं, लाइक कोई हैकर हमारे सिस्टम को हैक करता है, सो उसे पुलिस पकड़ लेती है. कैसे? कैमरे तो लगे नहीं होंगे. कैसे पकड़ती है? कैसे कैसे जो अ, जो साइबर सिक्योरिटी सेल होती है वो कैसे ट्रैक कर पाती है कि कौन इंसान है जो मेरे सिस्टम को हैक कर रहा है? तो उसके लिए जो साइबर सेल होता है, वो साइबर सेल यू कैन से कि जो लोग सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं वो उस कंप्यूटर के आईपी एड्रेस को निकालते हैं जिस कंप्यूटर से उनके सिस्टम पर हैक हो रहा होता है. सो आईपी एड्रेस इज़ अ आप बोल सकते हो कि आईपी एड्रेस क्या है. अगर मैं एग्जांपल दूं कि आईपी एड्रेस क्या है, सो आईपी एड्रेस इज़ द लोकेशन ऑफ योर हाउस. मैं बोलूँ कि मेरा घर कहीं पर भी ले लो, मेरा घर मुंबई में है और मैं बोल दूँ कि लोनावला में है. तो मैं आपसे बोलूँ आप अपना नाम बताओ, आप बोलो मेरा नाम है बोल दो XYZ है मेरा नाम. सो XYZ क्या है? वो आपका मैक एड्रेस है. मैं बोलूँ कि मुझे XYZ के पास जाना है, सो कोई मुझे वहाँ तक नहीं पहुँचा पाएगा. क्यों? क्योंकि वो तो मैक एड्रेस है ना, वो तो लोकल एड्रेस है.
इट इज़ अ परमानेंट, वो आपका परमानेंट एड्रेस है कि वो आपका नाम एक्स वाई जेड है, लेकिन वो लोकल एड्रेस है। आपको कोई ग्लोबली उस चीज़ उस नेम से नहीं जानता है। लेकिन अगर आपको आईपी एड्रेस चाहिए, अगर आप चाहते हो कि मैं वो एड्रेस दूँ जहाँ वो एड्रेस जिससे लोग मेरे तक पहुँच सके, तो आप क्या बोलोगे कि मैं मुंबई में रहता हूँ और मैं लोनावला में इस गली में, ये मेरा होम एड्रेस है, यहाँ पे रहता हूँ, सो एवरी वन कैन रीच टू योर होम, इज इट? यस, आई कैन रीच टू योर होम इफ़ यू विल गिव मी द एड्रेस, so that is your IP address. I hope right now you are clear ki what is IP address. Now what's the definition of IP address? That's a different thing. So that I will also provide you what's the definition of IP address. So first you need to know that what is IP address. IP address is the simply the home address of your house. And what is MAC address? MAC address is the name of a person, yours name, your mother's name, your father's name. That is a MAC address. Okay, so what is IP address? IP address refers to internet protocol. It is a internet protocol address and it is a numerical label. Okay, so it is a numerical label. So if you will search on the internet what is my IP address, then you can get the IP address of your computer. So it's a numerical label. It's a numerical label and it's a unique address that identifies a device on the internet or a local network. आपके डिवाइस को वो आइडेंटिफाई करती है, बताती है, और वो ये एक एड्रेस है जो यूनिक एड्रेस होता है, और ये नेटवर्क पे आपके डिवाइस को आइडेंटिफाई करती है। सो आप बोल सकते हो कि ये ऑल ओवर वर्ल्ड में आपके एड्रेस को आइडेंटिफिकेशन कैसे हो सकता है, कैसे कोई आपके एड्रेस तक पहुंच सकता है, क्योंकि आपके पास आईपी एड्रेस है, आपके पास आपका होम लोकेशन है। I hope you are clear what is IP address, because you do not have to go right now deep through कि what the means of all these terms. You do not have to learn deeply. आपको एक आइडिया होना चाहिए कि इंटरनेट क्या होता है। अच्छा, इंटरनेट बहुत सारे कनेक्शंस जब कनेक्ट हो जाते हैं, लाइक मेरा कंप्यूटर आपसे कंप्यूटर से कनेक्ट है, आपका कंप्यूटर किसी और से कनेक्ट है, किसी और से कनेक्ट है, तो उसे आप इंटरनेट बोल सकते हो। व्हाट इज़ आईपी एड्रेस? अच्छा, जब मेरा कंप्यूटर किसी नेटवर्क से कनेक्ट होता है तो मेरे कंप्यूटर को एक एड्रेस मिलता है, सो उसे आईपी एड्रेस कहते हैं। अच्छा, मैक एड्रेस क्या होता है? अब मैक एड्रेस क्या होता है? जब कंप्यूटर बनाया जाता है, सो आपके वाईफाई, हम लोग के लैपटॉप में एनआईसीज होते हैं जिसको आप बोलते हो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिससे हम इंटरनेट से कनेक्ट हो पाते हैं। सो हम लोग कितने तरीके से इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं? पहली बात, हम लोग ब्लूटूथ से भी कनेक्ट हो सकते हैं। दूसरा, ईथरनेट पोर्ट से हम लोग कनेक्ट हो सकते हैं। तीसरा, हम लोग वाईफाई से कनेक्ट हो सकते हैं। सो हम लोग और ये सारी चीज़ें कैसे कैसे इंटरनेट से कनेक्ट हो सकती है? क्योंकि इन सबका एक हार्डवेयर होता है जिसको हम लोग एनआईसी बोलते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। और जब हम लोग बनाया जाता है हम लोग का लैपटॉप, तो हम लोग का नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पे एक मैक एड्रेस लिखा जाता है, और जितने नंबर ऑफ एनआईसीज होंगे उतने नंबर्स ऑफ मैक एड्रेस होंगे। तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि मेरे लैपटॉप में एक मैक एड्रेस है, नहीं, हम लोग के लैपटॉप में एक से ज़्यादा मैक एड्रेस होते हैं। आपको ये जवाब देना होगा कि जितने एनआईसीज हैं उतने मैक एड्रेस हैं। सो जब आप एच से कनेक्ट करते हो तो आपका एक नया मैक एड्रेस होता है। जब आप वाईफाई से कनेक्ट होते हो तो आपका एक नया बैक एड्रेस होता है। आप अगर सर्च करो हाउ मैनी मैक एड्रेस आर अवेलेबल इन माई कंप्यूटर, सो आपको गूगल देगा कि जितने एन होते हैं। बिकॉज एन क्या होता है, अगर आप सर्च करो, मैं आपको दिखाऊँ कि व्हाट इज़ एन अगर आप खुद भी सर्च करो कि एन क्या होता है, सो आप जान पाओगे कि एन सी व्हाट इज़ एन अगर आप देखो तो एन इज़ अ हार्डवेयर, इज़ अ हार्डवेयर, सिंपली इट्स अ हार्डवेयर। Okay, it is running by itself. Okay, it's a hardware only. Now if you will go down, so a network interface card is a hardware component without which a computer cannot be connected over a network. So आप कैसे कनेक्ट हो सकते हो? आप तो एक ईथरनेट पोर्ट से कनेक्ट हो सकते हो, दूसरा वाईफाई से कनेक्ट हो सकते हो, तीसरा ब्लूटूथ से कनेक्ट हो सकते हो। सो इन सब के लिए तो एनआईसी होगा, और एनआईसी क्या होता है? एक हार्डवेयर होता है। तो जब लैपटॉप बनता है तो जो मैन्युफैक्चरर होता है वो हम लोग के लैपटॉप पे मैक एड्रेस देता है जो कि यूनिक होता है। ओके, और मैक एड्रेस बदल भी सकता है, ऐसी बात नहीं है कि मैक एड्रेस नहीं बदल सकता है। आप हार्डवेयर बदल दो, मैक एड्रेस बदल जाएगा। आई होप यू आर क्लियर।
आपको सिंपली दिमाग में रखना है, व्हाट इज इंटरनेट, इंटरनेट टू माई मदर इज कनेक्टेड टू हिज ब्रदर, माई ब्रदर इज कनेक्टेड टू हिज अनदर सिस्टर, द अनदर सिस्टर इज कनेक्टेड टू हिज एल्डर ब्रदर, द एल्डर ब्रदर इज कनेक्टेड टू हिज नाइबर, द नाइबर इज कनेक्टेड टू अनदर नाइबर, द अनदर नाइबर इज कनेक्टेड टू समवेयर else a person who is in the USA, and that person is connected to a Canadian, then Australian, then Brazilian, then Britannian. So like this, it's a connection, it's your connection. So you can say it's a internet, because one person can call to the last person. Why? Because it's a complete chain. जब मैं बोलता हूँ मेरा मैं ये मेरा दोस्त है और मेरे आप भी दोस्त हो, तो आप मेरे दोस्त के दोस्त बन जाओगे. So it's the internet. What is IP address? IP address is a home address. What is MAC address? MAC address is my name. Okay, now what's the difference between the HTTP and HTTPS? I hope all these three questions are clear. मैं थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करता हूँ, अगर आपको कहीं कहीं बीच में बोरिंग लगे तो आप स्किप भी कर सकते हो. चलिए 4 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन HTTP एंड HTTPS? सो HTTP क्या होता है कि अच्छा, सो पहले हम लोग डिस्कस कि HTTP और HTTPS में कोई डिफरेंस नहीं होता. सो मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि दोनों चीज़ें सेम होती हैं, लेकिन दोनों में हल्का सा कुछ डिफरेंस है. और वो डिफरेंस ये है कि एस जो HTTP का जो एस है वो रिप्रेजेंट करता है सिक्योरिटी, और यू कैन से द सिक्योर. आई होप यू आर क्लियर. सो द full form of HTTP is Hypertext Transfer Protocol, and it uses for the secure connection over a computer network. Okay, so HTTPS means secure connection. So HTTP provides you the connection over a network. Okay, आप जब वेबसाइट पे जाते हो तो आप लिखते हो HTTP डॉट समथिंग समथिंग. सो HTTP क्या होता है कि आपको कनेक्शन प्रोवाइड करता है ओवर अ नेटवर्क. सो आप किसी भी वेबसाइट से विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट आप कनेक्ट हो सकते हो. तो HTTPS क्या होता है? HTTPS मीन्स इट्स प्रोवाइड यू द सिक्योर कनेक्शन. आपने पढ़ा होगा छोटे में कि जहाँ पे एस नहीं लिखा होता है, अगर HTTPS है इसका मतलब कि वी कैन इंटर द कॉन्फिडेंशियल थिंग लाइक क्रेडिट कार्ड, योर फोन नंबर, email ID, और योर मैनी मोर credentials things you can only enter in the HTTPS. When your website has a HTTPS extension, then you can only have to enter. Why so? Because जब भी आप इंटर करते हो क्रेडिट कार्ड, सो वो इनकोड हो जाता है, वो प्लेन टेक्स्ट में नहीं जाता है. तो अगर कोई हैकर बीच में बैठा होगा, वो आपके चीज़ों को निकालना भी चाहे तो वो इनकोड फॉर्म में होता है. ही कैन नॉट डिकोड इट, बिकॉज वो कुछ बहुत ही अजीब तरीके से ट्रांसफ़र होता है इधर से उधर, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं. सो एनी हैकर कैन नॉट गेट इट. बट HTTP में क्या होता है कि आप अगर इंटर करोगे कुछ भी चीज़, तो वो प्लेन टेक्स्ट में चली जाती है सर्वर के पास. तो बीच में अगर कोई भी होगा तो उठा लेगा और आपकी चीज़ों को चोरी कर लेगा. तभी आप अगर देखो, अगर आप किसी भी वेबसाइट पर जाओ और अगर आप कुछ भी सर्च करते हो, मैं बोलता हूँ कि मेरे को ये सर्च करना है. ओके, आप यहाँ पे देखो, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखा है? कनेक्शन इज सिक्योर. वाई सो वाई इट इज सिक्योर? लेट मी टेल यू. सी दिस इज HTTPS. आप लोगों को शायद दिखाई ना दे रहा हो. लेट मी इंक्रीज इट. ओके, इसका तो फ़ायदा नहीं है. ओके, आप लोग को दिख रहा होगा HTTPS. सो S represents secure. Okay, that's why when I'm clicking here, it is saying connection is secure. But when it do not have an HTTP, when it has HTTP only, then if you will click here, then it will tell you that it is not secure, and please do not enter the confidential thing. Okay, I hope you are clear. Now the fifth question is, what are the core element of any website? So there are 3 core elements: HTML, CSS and JavaScript. Now what is HTML, what is CSS and JavaScript? थोड़ा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. मैं आपको डिटेल में आगे भी समझाऊंगा, लेकिन अभी केवल इंट्रोडक्शन पार्ट है. सो मैंने आपको बेसिक टर्म बता दिए हैं. अब थोड़ा HTML, CSS एंड JavaScript के बारे में पढ़ लेते हैं, बिकॉज ये हमारा स्टार्टिंग कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आपको पता होना चाहिए. HTML क्या होता है? मैं आपको कोई भी डिफिनीसन पे नहीं जा रहा हूँ. मैं आपको पहले बताता हूँ. मैं ये डिफिनीसन नहीं पढ़ने वाला. मैं आपको जब रेगुलर वीडियोस बनेंगे तो आपको वहाँ पर बता दिया जाएगा. सो देखिए, HTML क्या है? HTML मेरी बॉडी है, आपकी बॉडी है, आपकी सिस्टर्स की बॉडी, आपके ब्रदर्स की बॉडी, मतलब जितने भी ह्यूमन हैं, एनिमल ले लो. सिंपली अ बॉडी इज एन HTML. व्हाट इज CSS? बॉडी मीन्स क्या है? मेरी आँख, मेरी आइज़, मेरी नोज़, मेरे लिप्स, मेरे ईयर, मेरे हेयर, ऑल दीज आर HTML. व्हाट इज CSS? the beauty of my eyes, the beauty of my ear, the how perfectly my
my nose is how red my rose, how perfectly my lips have has been designed, how perfectly my personality is. So all these are CSS. So actually it's a styling part. Now what is JavaScript? God give us the hand, but my hand have some functionalities. I have HTML, that is eyes, and eyes has some beauty, that is CSS. Now my eyes can see all over the world, that is a JavaScript. My hand is a HTML. The CSS is the color, the beauty of my hand, anything you can say, the nails, the hair on my finger. So all these are CSS. Now what is JavaScript? My hand can capture to anything. M- uh, my, uh, yeah, my hand can capture, my hand can hold anything else. So that is a JavaScript. JavaScript provides the functionality, CSS is the design, and HTML is the structure. So if you will talk in terms of example, so HTML is the structure of a body, CSS is the beauty of your body, and JavaScript is the functionality of your body. सो ये कुछ सैम्पल कोड है. सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हम स्टाइल के अंदर लिखते हैं. देखिए मैं आपको एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, मैं बेसिक चीज़ बता रहा हूँ आपको. आपका यहाँ पे एक ये मैंने कोड दिया हुआ है जिसको आप लोग HTML डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं. ये जो स्टाइल टैग है इसको आप लोग CSS बोलो, और ये जो बॉडी टैग है ये हमारा HTML है, और जो स्क्रिप्ट टैग है ये हमारा जावास्क्रिप्ट है. ओके, नाउ ये HTML क्या होता है? सो HTML में आप अब देख पा रहे हो कुछ H1 टैग, H2 टैग, H3. सो आप जब देखते होगे जैसे ये है, आप इसे देख पा रहे हो कि बोल्ड फॉर्म में है. ओके, सो H1 टैग क्या है? H1 टैग सबसे हाईयर, मतलब कि इसका फॉन्ट सबसे बिगेस्ट होता है. ओके, उसके बाद अगर आप कुछ H2 टैग में डालोगे सो वो थोड़ा सा छोटा रहेगा. तो ऐसे रहता है. नाउ व्हाट इज CSS हमारी 3 टाइप की होती है: इंटरनल, इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. दैट वी विल डिस्कस लेटर. आपको मैं केवल टर्म से फैमिलियर करा रहा हूँ ताकि आपको ये नहीं लगे कि यार ये तो मैंने कुछ सुना ही नहीं. वो तो मैं आपको करा भी वैसे भी दूंगा, लेकिन अभी मैं आपको आइडिया दे दे रहा हूँ कि इनलाइन मीन्स क्या होता है. इनलाइन मीन्स होता है कि आप ऐसे लिख रहे हो, आप टैग के अंदर ही लिख दे रहे हो. देख रहे हो आप स्टाइल चीज़ यहाँ, स्टाइल देके मैंने यहाँ पे स्टाइल दे दिया है कि इसका कलर ब्लू होना चाहिए. इंटरनल मीन्स क्या होता है? इंटरनल मीन्स होता है ये चीज़ कि हमने ये स्टाइल शीट के अंदर लिख दिया. ओके, नाउ व्हाट इज एक्सटर्नल? एक्सटर्नल क्या होता है कि आपने किसी और फाइल में लिखा हुआ है, आप उसे करंट फाइल में इंपोर्ट कर रहे हो. जैसे ये देखो, हमने बोला कि हमने स्टाइल डॉट CSS, मेरी एक फ़ाइल है, हमने उसमें सब कुछ लिख दिया है. नाउ उस फाइल को हम यहाँ पे इंपोर्ट कर ले रहे हैं. सो इस HTML डॉक्यूमेंट में वो सारे स्टाइल शीट अप्लाइड हो जाएंगे. आपको ये सब अभी भी ध्यान नहीं देना. अगर आपको समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आता है तो नेक्स्ट वीडियो में सब कुछ क्लियर कट बताया जाएगा. अभी आप इतना याद कर लो, ये आपको मेन चीज़ें हैं कि जो डॉक टाइप HTML होता है इज़ नॉट केस सेंसिटिव नहीं होता. ये इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. जो HTML एलिमेंट होते हैं उसमें क्लोजिंग टैग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. 3 टाइप ऑफ CSS होती हैं: इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल. एंड यू कैन ऐड एक्सटर्नल CSS थ्रू लिंक टैग. आप देख रहे हो यहाँ पर लिंक लिखा हुआ है, आप इसे टैग बोल सकते, ये एक टैग होता है, और लिंक टैग के थ्रू आप एक्सटर्नल CSS को ऐड अप कर सकते हो. आई होप आप लोग को मज़ा आया होगा इस वीडियो में. ये मैंने बहुत बेसिक बताया हुआ है, को थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा हुआ होगा, सॉरी फॉर दैट. लेकिन आप इसे इसका 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 इंट्रोडक्शन पार्ट था. तो इंटरनेट क्या होता है मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ. इंटरनेट इज़ अ कनेक्शन ऑफ communicating devices. IP address is the address of your computer over the network for communication. MAC address is the you can say the MAC address is the physical address that is inside your computer, and there are more than one address. There are more than one MAC address depend upon your numbers of ICs present inside your computer. Fourth question, HTTP provides you the connection. And what is HTTPS? It provides you the secure connection. How many core element? There are 3 core element of any website: HTML, CSS and JavaScript. What is HTML? HTML is a structure, CSS is a style, JavaScript is the functionality. I hope you are clear, guys. Please like, subscribe and comment and share with your friend. I will come with the next video and also the academics subject as well. So soon we will meet. Bye bye guys, take care. I will meet in the next video with the next video. Till then, bye bye, take care.